मुंबई के एक इलाके में बंद बोरी में महिला की लाश एक नाले में पड़ी हुई थी। लाश ऐसी जगह पड़ी हुई थी जहां पे काफ़ी तादाद में लोगों की संख्या भी थी। इसके बावजूद भी किसी की भी नज़र उस बोरी पे नहीं पहुंचता है। लाश जब सड़ने लगती है, गलने लगती है और जब उसका बदबू चारों तरफ फैल जाता है तो उसके बदबू से लोग परेशान हो उठते हैं और तब जाके लोगों की नज़र उस बोरी पे पहुंचती है। लोग तुरंत ही एरिया पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, उस बोरी को बाहर निकाल करके महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पर जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मुंबई शहर का नेहरू नगर। बात कर रहा हूं मैं 5 अक्टूबर 2022 के दोपहर के 1 बजे के आसपास। महिला की लाश जब नाले में लोग देखते हैं, इसकी खबर तुरंत ही पुलिस को देते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, उस बोरी को जब बाहर निकालती है तो देखती है कि उसमें एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी किसी ने हाथ और पैर बड़े मजबूती के साथ बांध करके उस बोरी में डाल करके और बोरी का मुंह भी बड़े मजबूती से बांध करके नाले में फेंक दिया था। पुलिस जब इस डेड बॉडी को बाहर निकालती है, इतना काफ़ी बदबू देता है कि कोई भी व्यक्ति उसके करीब पहुंच ही नहीं पाता है। पुलिस जब उस महिला के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस महिला की पहचान भी नहीं कर पाता है। पुलिस तुरंत ही उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके और मुंबई के रजवाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि इस महिला की किसी ने गला दबा करके हत्या करी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है उस महिला की शिनाख्त कर पाना। पुलिस तमाम अपने कोशिश करती है लेकिन उस महिला की कहीं भी शिनाख्त नहीं हो पाती है। एरिया के तमाम पुलिस थानों में इसकी रिपोर्ट भी भेजती है, फ़ोटो भी भेजती है, लेकिन किसी भी थाने में इस महिला की कहीं भी कोई भी गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी। पुलिस अब इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। तभी एक ऑटो ड्राइवर खुद सामने से चल करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि साहब, जो बोरी में लाश मिली है, मैं उनके कातिलों को जानता हूं। पुलिस को इस अंधेरी केस में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वो ऑटो चालक कितनी ही बात बोल करके और चुप हो जाता है और काफ़ी डर जाता है। पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि व्यक्ति बताने से पहले काफ़ी डर रहा है। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर इस कदर से डर जाता है कि उसे लगता है कि अगर मैंने इस केस का खुलासा किया, उन लोगों के बारे में बताया, तो शायद मेरी भी जान की खतरा हो सकती है। पुलिस उसे किसी भी तरीके से भरोसा दिलाती है और कहती है कि हम आपके बारे में आपका नाम कभी भी सार्वजनिक नहीं करेंगे, आपका नाम गोपनीय रहेगा। जो कुछ भी आप जानते हैं सब कुछ सच सच बताइए। वो ऑटो चालक बताता है कि साहब, इस महिला के कातिल कोई और नहीं बल्कि 2 महिला ही है। बात है 1 अक्टूबर 2022 के रात के 2 बजे के आसपास। 2 महिला एसी नेहरू नगर से मेरे ऑटो को बुक करी और माहौल में लेकर के गई। वहाँ पे मेरे से उन्होंने बोला कि 10 मिनट यहीं पे वेट करो। वो महिला दोनों एक घर में गई और घर से ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आई, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसके साथ में ये बोरी भी थी। वो दोनों महिला इस बोरी को मेरे गाड़ी में रखा और फिर उन्होंने बोला कि वापस फिर से नेहरू नगर ही लेकर के चलो। जब मैं नेहरू नगर लेकर आया, इसी नाले के पास वो दोनों महिला इस बोरी को लेकर के उतर गई और मुझसे बोली कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। वो व्यक्ति वहाँ से वापस चला जाता है और इसके बाद से वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि साहब, इसके बाद से मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी। लेकिन फिर भी पुलिस वालों की इस अंधेरी केस में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है कि चलो, कम से कम इतना तो मालूम चला कि इस महिला का कातिल 2 महिलाएं ही है। पुलिस अब इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करती है, 2 अलग अलग टीम भी गठित करती है और फिर माहौल से लेकर के और नेहरू नगर तक की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है और आखिरकार पुलिस अपने इस मेहनत में कामयाब भी होती है। पुलिस जब नेहरू नगर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है तो आखिरकार कड़ी मुशक्क़त के बाद उसमें 2 महिलाओं की चेहरा नज़र आ ही जाता है और फिर उन दोनों महिलाओं का सीसीटीवी से फ़ोटो प्रिंट निकाल करके और फिर उस ऑटो चालक को अपने थाने में बुलाते हैं और उस महिला के फ़ोटोज़ उस ऑटो ड्राइवर से दिखाते हैं। तो ऑटो ड्राइवर तुरंत ही उन दोनों महिलाओं को देख करके और पहचान लेता है। कहता है कि साहब, ये वही महिला है जब रात के करीब 1 से 2 बजे करीब मेरा ऑटो लेकर के माहौल गई थी और वहाँ से इस बोरी को मेरे ऑटो में लेकर के और यहाँ पे आई थी। पुलिस अब उस फोटो को लेकर के नेहरू नगर के तमाम एरियो में लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है।
हर किसी से पूछताछ करने के बाद आखिरकार लगभग 2 दिनों के बाद इस दोनों महिला की पहचान हो जाती है और पुलिस तुरंत ही इन दोनों महिलाओं को अपने गिरफ्त में लेती है, जिनमें से एक का नाम होता है मीनल पवार और दूसरे का नाम होता है शिल्पा पवार। मीनल पवार और शिल्पा पवार दोनों ही सगी बहनें थीं। पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों महिलाएं अपना जुर्म कबूल कर लेती है, लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो इसे सुन करके पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। मीनल पवार बताती है कि उसके पति का एक ईसा नाम के महिला के साथ में लव अफेयर चल रहा था। जब मीनल पवार को इसके बारे में पता चला, वो अपने पति से काफ़ी झगड़े तकरार करने लगी और हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो ईसा को छोड़ दे। लेकिन मीनल पवार जितना ही ज़्यादा अपने पति को ईसा से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके पति का और ईसा का नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। इस बात से लेकर के मीनल पवार और उसकी बहन शिल्पा पवार काफ़ी परेशान हो उठी थी। एक दिन मीनल पवार का पति अपने गर्लफ्रेंड ईसा को लेकर के माहौल में अपने फैमिली फ्रेंड डॉली के घर पहुंच गया रात के करीब 11 से 12 बजे के आसपास। जब मीनल का पति ईसा को लेकर के अपने फैमिली फ्रेंड के घर पे पहुंचता है तो उसकी फ्रेंड डॉली तुरंत ही इस बात की खबर मीनल पवार को देती है कि तुम्हारे पति अपने गर्लफ्रेंड ईसा को लेकर के मेरे घर आया है। मीनल पवार कहती है कि जब मेरा पति तुम्हारे घर से उसे छोड़ करके वापस चला जाए तो मुझे फिर से फ़ोन करना। और बिल्कुल होता भी यही है। जब मीनल पवार का पति ईसा को अपने फैमिली फ्रेंड के घर छोड़ करके चला जाता है, उसकी फैमिली फ्रेंड डॉली तुरंत ही मीनल पवार को फ़ोन करती है और रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास मीनल पवार और उसकी बहन शिल्पा पवार दोनों ही डॉली के घर पे पहुंचती है, जहां पे पहले से ही ईसा वहां पे मौजूद थी। मीनल पवार और उसकी बहन शिल्पा पवार जब डॉली के घर पे पहुंचे तो मीनल पवार, शिल्पा पवार और डॉली तीनों एक तरफ हो गए और ईसा एक तरफ। फिर इन तीनों ने मिल करके ईसा को अपने घर के छत पे लेकर के गई और मीनल पवार ने उसके गले में दुपट्टा लगा करके और तब तक ज़ोर से खींचा जब तक उसकी सांसें न रुक जाती है। और उसके बाद से उसके हाथ और पैर को बांध करके एक बोरी में डाल करके और बोरी को मुंह को काफ़ी मजबूती से बांध देती है और फिर उस बोरी को इसी ऑटो ड्राइवर के गाड़ी में ले करके और नेहरू नगर के इलाके में पहुंच जाती है और फिर उस महिला की बॉडी को उस नाले में फेंक देती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी मीनल पवार पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। तुरंत ही इन्हीं के तहरीर पे पुलिस जा कर के मीनल पवार के फैमिली फ्रेंड डॉली को भी अपने हिरासत में लेती है। फिलहाल पुलिस ने मीनल पवार, उसकी बहन शिल्पा पवार और उसकी फैमिली दोस्त डॉली को अपने कब्जे में लेकर के, अपने हिरासत में लेकर के उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।